नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में और मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। 23 मार्च है, सैटरडे का दिन है। तो आज हम बात करेंगे शनिवार की ही। जी हाँ, आपकी कुंडली में बैठा हुआ शनि ग्रह जो है किस तरह से आपको मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो शनि ग्रह होता है उसकी वजह से कई सारी समस्या, कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ता है। कई बार शनि अगर आपकी कुंडली में ख़राब नहीं है, सैटर्न वीक है, तो आपके जीवन में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहता है। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ख़ास तौर पे कौन सी ऐसी वो ख़ास सावधानियां हैं जो कि आपको हमेशा बरतनी चाहिए। देखिए, सैटर्न अगर आपका ख़राब है तो हमेशा आप देखेंगे कि जो सैटर्न होता है, जो शनिदेव होते हैं, उन्हें कहा जाता है ना कि ये न्याय फलदाता है, यानी कि ये हमेशा न्याय के देवता उन्हें कहा जाता है। तो इसलिए कुछ खास ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ खास ऐसी सावधानियाँ होती हैं कि आपको बरतनी चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर में जो भी डोमेस्टिक हेल्प के लिए लोग होते हैं, आपको कभी भी उनका अनादर नहीं करना चाहिए। उनको कभी भी बहुत ज़्यादा नीचा नहीं समझ करके उनको कुछ ऐसे अपशब्द नहीं कहने चाहिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी कुंडली में बैठा हुआ सैटर्न बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, या अगर ऑलरेडी ख़राब है तो आपको और ज़्यादा दुष्परिणाम देगा। या ऐसी स्थिति में जबकि आपकी 7.5 या ढैया चल रही है या शनि की महादशा चल रही है, ऐसे लोगों को तो और ज़्यादा सावधान रहना चाहिए अपने शब्दों का चुनाव करते समय। जब आप किसी भी डोमेस्टिक हेल्प से बात कर रहे हैं, आपके घर में जो नौकर चाकर हैं उनसे बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर घर में स्त्रियां हैं, उनका अपमान किया जाता है, ये भी बहुत बड़ा कारण बन जाता है कि आपको सैटर्न जो है वो अशुभ परिणाम देने लग जाता है। इसके अलावा अगर आप, क्योंकि सैटर्न की जो महादशा होती है, अंतर्दशा होती है, और आपकी कुंडली में ठीक स्थिति में नहीं है, तो आप अक्सर देखेंगे कि आपके जूते चप्पल फटना शुरू हो जाएंगे, आपके कपड़े बार बार ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, फटना शुरू हो जाएंगे। इस तरह की जो इंडिकेशंस होती हैं वो तभी मिलती हैं। और अगर आप उसे ही यूज़ करते चले जाते हैं, आप उसमें चेंजेस नहीं करते, तो ये स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब होती चली जाती है। ऐसे इंसान को जिसकी शनि की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, अल्कोहलिज्म का, गैम्बलिंग में नहीं पड़ना चाहिए, किसी भी तरीके के एडिक्शन में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि सैटर्न जो होता है आपको कहीं ना कहीं पे जो एक समय होता है वो नेगेटिविटी की तरफ धकेलता है, लेकिन आप उसमें क्या डिसीजंस लेते हैं, आप उसमें किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और अगर आप इन सब चीज़ों से बच करके उस समय को निकाल लेते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपकी ढैया या 7.5 चल रही होती है, तो उस समय को निकाल लेते हैं, तो कहीं ना कहीं पे आप एक उस नेगेटिव पार्ट को क्लियर कर लेते हैं। तो आपको इन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आपकी ढैया 7.5 या फिर शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, या फिर सैटर्न आपकी कुंडली में वीक है। तो चलिए इसी के साथ अब शुरुआत करते हैं राशियों की और बात करते हैं मेष राशि। एरीज के लिए कार्ड निकल रहे हैं द हाई प्रीस्ट एंड द टावर। आज का दिन जो है आप लोगों को काफ़ी सावधान रहना होगा, खासतौर पे अपने शब्दों का चुनाव करते समय भी, और ख़ासतौर पे कोई डिसीजन मेकिंग करते समय भी। हालांकि आर्थिक हिसाब से देखा जाए तो आज का दिन अच्छा है, नए इंप्रूवमेंट्स नज़र आ रहे हैं, और ख़ासतौर पे नौकरी जो लोग करने के बारे में सोच रहे हैं आज के दिन से स्टार्टअप कर सकते हैं। उपाय की बात करी जाए तो सैटरडे का दिन है, चमेली के तेल का दीपक आज हनुमान जी के आगे जलाना आपकी मुश्किलों को ख़त्म करेगा। टॉरेंस की बात कर लेते हैं। 7 ऑफ पेंटाकल्स और एस ऑफ कप्स कार्ड निकल रहा है। तो एस ऑफ कप्स आपके लिए रिवर्स कार्ड निकला है। जो नया स्टार्टअप करने के बारे में सोच रहे थे, मे बी उसमें डिलेज आ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप उसे पूरा करने के लिए आज मेहनत ज़रूर करने वाले हैं। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए अपने स्वास्थ्य का आज, और खासतौर पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग को अवॉइड करेंगे। आर्थिक समस्याएँ लेकिन आज खत्म हो रही हैं। उपाय क्या करेंगे? शनि स्रोत का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। जेमिनाइज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाइंड मैन कार्ड निकल रहा है। स्ट्रेस एंग्जाइटी बढ़ रही है आप लोगों के लिए, लेकिन उसके बावजूद आज दूसरों के साथ जेंटल रहने का प्रयास कीजिए। किसी भी तरह के वाद विवाद में मत पड़े, क्योंकि उससे आपकी छवि खराब हो सकती है। फाइनेंशियल पार्ट बेटर हो रहा है, लोगों के साथ पार्टनरशिप्स नज़र आ रही हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में भी चीज़ें बेटर होती हुई नज़र आ रही हैं। जेमिनाइज के लिए उपाय छोटा सा रहेगा, आज के दिन में कोशिश करेंगे चंदन का दान ज़रूर करेंगे किसी भी विष्णु मंदिर में जाकर के। कैंसेरियंस के लिए कार्ड निकल रहे हैं 9 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो जो लॉसेस थे उसे रिकवर करने का समय अब आ चुका है, तो आपकी तरफ से मेहनत थोड़ी सी बढ़ जानी चाहिए। कैंसेरियंस को आज मूड स्विंग्स लगे रह सकते हैं, हो सकता है दूसरों की बातों से तनाव बढ़ जाए। कोशिश करेंगे आज आँखों से जुड़ा हुआ काम थोड़ा सा कम करेंगे, आँखों के ऊपर स्ट्रेस थोड़ा कम देंगे। उपाय क्या करेंगे? त्राटक करने का प्रयास आज ज़रूर करें, या कुछ समय के लिए मेडिटेशन ज़रूर करें। सिंह राशि 8 ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स कार्ड एंड एस ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकल रहा है आप लोगों के लिए।
जो लोग नया व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे थे, समय आप लोगों के लिए अच्छा है। नई डील्स फाइनलाइज हो सकती हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए गेन्स भी दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामले खत्म हो रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत स्टेबल है। उपाय करना है, आज शनि चालीसा का पाठ संध्या काल के समय करेंगे और हो सके तो शनि का दान आज ज़रूर करें। चलिए बात करते हैं वर्गोस की। कार्ड्स निकल रहे हैं आप लोगों के लिए पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड द सेकंड कार्ड इज द फूल। तो आज के दिन में हो सके दूसरों की स्थिति को देख करके डिसीजन मेकिंग मत कीजिए। आज उनकी स्थिति से थोड़ा अनअफेक्टेड रहने का प्रयास करेंगे तो बेहतर रहेगा। रिलेशनशिप पार्ट आपका बेटर हो रहा है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ रही है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बढ़ रही है। अगर बात करी जाए फाइनेंशियल पार्ट की तो उसमें आपको बहुत सोच समझ कर ही इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। अगर उपाय क्या करना है, आज के दिन में हो सके तो शनि के मंत्रों का जाप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओम शम शनिश्चराय नमः 108 बार जाप करेंगे। तुला राशि द स्टार एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड निकल रहा है। तो लिब्रंस के लिए आज ट्रैवलिंग्स दिखाई दे रही हैं, लेकिन आपको पुरानी सिचुएशन से डिटैच होना होगा। आपके साथ जो ऑलरेडी हो चुका है या जो नेगेटिव पार्ट बीत चुका है उससे अब बाहर आने का प्रयास कीजिए, जो कि इस समय पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऑलरेडी उसी पल में जीते रहेंगे तो वो आपके प्रेजेंट को भी ख़राब कर देगा। तो आज गार्डेड और प्रोटेक्टेड रहिए। मंत्रों का जाप करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओम मंत्र का जाप करना आपके लिए अच्छा रहेगा आज। फिर बात करते हैं स्कॉर्पियोस की। कार्ड्स निकल रहे हैं 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड द सेकंड कार्ड इज 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो आज कन्फ्यूजन्स रह सकती हैं। मे बी किसी के साथ रिश्ते में तनाव की स्थिति भी बढ़ सकती है। सीनियर्स को हालांकि आज इम्प्रेस करना आपके लिए ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगा। कलीग्स के साथ तालमेल अच्छा बना पाएंगे। ट्रांसफ़र के योग भी बन रहे हैं आप लोगों के लिए। स्कॉर्पियोस के लिए उपाय ये रहेगा, आज लौंग का दान करना आपके लिए अच्छा है। सैजिटेरियंस की बात कर लेते हैं। कार्ड्स निकल रहे हैं आप लोगों के लिए 6 ऑफ कप्स एंड द सेकंड कार्ड इज 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो आज के दिन में आप लोगों के लिए एक शेल्टर पोजीशन रहेगी, जिसमें कि आपने अभी तक जो गलतियां करी थी आप उससे रिकवर कर सकते हैं। आज के दिन में मे बी एक नए तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करने के बारे में सोचेंगे और एक नए स्टार्टअप के साथ लोग भी आपको एक्सेप्ट करेंगे। कलीग्स के साथ तालमेल तो बनेगा ही। प्रमोशन इज़ ऑन द कार्ड्स फॉर यू। आप लोगों के लिए उपाय ये है कि आज कोशिश करेंगे वाइट कलर का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप इस्तेमाल करें। चलिए बात करते हैं मकर राशि। कार्ड्स निकल रहे हैं 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड द सेकंड कार्ड इज चैरियट। आज दूसरे लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए काफ़ी हद तक आपको उनको कन्विंस करना पड़ सकता है। एक स्टैग्नेंट फेज पे दिखाई दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें आपके लिए ग्रेजुअली इंप्रूव होती चली जाएंगी। तो इस समय में आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं लेकर के आने हैं। नमक के पानी से स्नान करना और नमक का दान करना आज अच्छा है आपके लिए। कुंभ राशि 3 ऑफ पेंटाकल्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स कार्ड निकल रहा है। आप लोगों के लिए पार्टनरशिप में काम करना आज फ्रूटफुल साबित हो सकता है। आप लोगों के लिए जो सिचुएशन बन चुकी है उसमें पावर ऑन करने का प्रयास कीजिए। आप खुद से अगर चार्ज लेकर के आगे बढ़ेंगे, बजाय कि दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी करने के बजाय तो खुद से चार्ज लेके खुद से लीड कीजिए। इसमें आपके लिए चांसेस बेटर बन रहे हैं। आप आगे चल के इसी फील्ड में ग्रो ज़रूर करेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस काफ़ी अच्छा चलता हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। इसके अलावा एक्वेरियंस को ध्यान रखना चाहिए। सेहत को भी आज नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। खाने पीने की हैबिट्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उपाय की बात करें तो नेवी ब्लू कलर्स का इस्तेमाल करना आपके लिए आपके लक को बढ़ा सकता है। मीन राशि क्वीन ऑफ पेंटाकल्स एंड द हिएरोफेरेंट कार्ड निकल रहा है। तो आज आपके जो मेंटोर्स हैं वो आपको अनएक्सपेक्टेडली सपोर्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे। इसके अलावा क्वीन ऑफ पेंटाकल्स दैट मीन्स आपके हिसाब से जो चीज़ें होनी चाहिए आज में भी आप उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, उसी तरीके से आप प्रयास भी करेंगे। आपके काम करने का तरीका आज लोगों को प्रभावित कर सकता है। आप किसी के आइडल बन सकते हैं। घर में जो फीमेल्स हैं उनकी बातों को समझने का प्रयास कीजिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी तरफ प्रॉपर तरीके से निभाइए। उपाय ये रहेगा, आज उड़द की दाल का दान करना किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस पर आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए आप लोग एस्ट्रो तक के साथ।